Hello, everybody. I welcome you all to LF1's YouTube channel for competitive teaching exams. LF1 के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए बीते दिनों के कुछ रेलेवेंट करंट अपडेट्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट्स। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें कि पहला सेक्शन एजुकेशन एंड डिजिटल स्कूलिंग गवर्नेंस का है, फिर नेशनल गवर्नेंस एंड पॉलिसी स्कीम्स का, उसके बाद डिफेंस, साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड देन बायलेटरल समिट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड स्टैटिक में करंट अफेयर का फ्यूजन जो होता है वो, और लास्ट में सब कुछ समराइज करेंगे, एक बार वापस से क्विक रिवाइज करेंगे। ये हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इस क्विक अंडर 30 मिनट्स की वीडियो में। तो चलिए पहले हम फर्स्ट सेगमेंट से शुरू करते हैं, जो कि है एजुकेशन एंड डिजिटल स्कूलिंग का। पंजाब के एआई इनिशिएटिव के बारे में आपकी पहली न्यूज़ यहाँ पे है, और ये जो पीडीएफ है मैं आपको बता दूं, आप LF1 के जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे इसके बारे में इंक्वायर करें एंड यू विल गेट द पीडीएफ। नाउ लेट्स डू इट। सो पंजाब का जो एआई इनिशिएटिव है वो पहला राज्य बनाता है पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए अपने स्टेट के स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए सरबत.ai के नाम से ये सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है और इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। और एग्ज़ाम के लिए ये पेडागोजी से रिलेटेड, यानी कि शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो जाती है। NIELIT और SCL ने कोलैबोरेट किया। NIELIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है। इस NIELIT एंड इन्होंने SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के साथ, जो कि मोहाली में है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है, और मीति के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आने वाली ये NIELIT ने जो SCL मोहाली के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है, ताकि सेमीकंडक्टर का जो डिजाइन है उसको एजुकेशनल कोर्सेज में यानी कि पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जा सके। तो ये एक और डेवलपमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीति आयोग की एक रिपोर्ट, नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति उस और लास्ट में आयोग, सो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जो है वो, उसका क्या टॉपिक है, री इमेजिनिंग केयर। लेट मी राइट इट फॉर यू। Reimagining care, strategies for empowering
केयर गिवर्स इन विकसित भारत। केयर गिवर्स इन विकसित भारत। यदि आप जानते हैं कि कब तक का मिशन है विकसित भारत का, तो एट 2047। तो ये पूरा रिपोर्ट का जो है टाइटल है। तो इस रिपोर्ट जो इस नाम से जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर गिविंग एंड एजुकेशन, यानी कि ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर गिविंग एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, और इसी के साथ फर्दर केयर गिविंग यानी कि देखभाल को इंस्टीट्यूशनलाइज यानी कि संस्थागत बनाना इसका उद्देश्य है। यानी कि जो डे केयर्स और ये सब फैसिलिटीज होती है, क्रैच की फैसिलिटीज होती हैं, इनकी रेगुलेशन में कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आगे जाकर भूमिका निभाएगी। अगर आप इन सब को समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं नेशनल गवर्नेंस एंड पॉलिसी स्कीम की तरफ। तो नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम यानी कि राष्ट्रीय वृत्ताकार जैव ऊर्जा योजना जो है वो इस सेगमेंट में आपका पहला न्यूज है, जिसमें कि जो स्कीम है वो अनाउंस की गई है, उसका नाम रखा गया है गोबर धन। गोबर पूरा कैप्स में है एंड धन जो है वो स्मॉल लेटर्स में है। एंड इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, सो गोबर धन, जो कि CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस से रिलेटेड है। यूनियन कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवर्धन की जो पहल है उसके तहत करीब 23,731 करोड़ के बजट के अंतर्गत नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम को मंजूरी दे दी है, ताकि कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ जो अगली न्यूज है दैट इज अबाउट द 16th सेंसस डिजिटल एन्यूमरेशन, यानी कि जो 16वीं जनगणना हो रही है, डिजिटल जनगणना जो कि हो रही है, उसके बारे में है। भारत सरकार ने जो 16th नेशनल सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि 16वीं राष्ट्रीय जनगणना का डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन फेज जो है वो स्टार्ट किया। डिजिटल स्वयं गणना, आप अपनी स्वयं गणना जो है वो दर्ज कर सकते हैं, उसका चरण जो है अब शुरू किया जा चुका है। यह भारत की पहली इस तरीके की जनगणना है जो कि 100% डिजिटल सेंसस है एंड डिजिटल सेंसस की प्रक्रिया है। इसमें जो स्टैटिक लिंक एक बैठता है वो ये भी है कि भारत में पहली सिंक्रोनस सेंसस जो है, यानी कि जो समकालीन जनगणना एक के बाद एक लगातार जो कंटिन्यूएशन में होती आ रही है, ऐसी जो पहली जनगणना है वो 1881 के दौरान कंडक्ट की गई थी, लॉर्ड मायो के समय में, ब्रिटिश राज के दौरान। अगला जो न्यूज है वो ये है कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ है। पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो मानी जाती थी, जिसमें कि आपका जो आयरन ओर है वो अब 9th कोर इंडस्ट्री के रूप में जोड़ा गया है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज थी पहले वो थी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके साथ ही साथ
आयरन ओर भी जोड़ दिया गया है। जो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके बेसिस पे और भी कई सब्सिडरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो वर्क करती हैं, जिनका रॉ मटेरियल इन कोर इंडस्ट्रीज से निकल के आता है। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल बेस लाइन है हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की, यानी कि हमारे भारत की भी, तो इनका जो इंडेक्स है वो हमें एक आइडिया देता है, एक व्यू देता है कि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में परफॉर्म कर रही है। तो लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर जो है वो इंक्लूड किया है कोर इंडस्ट्रीज के सेगमेंट में। अगला सेक्शन देखें। अगले सेक्शन में डिफेंस, साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की गई है, यानी कि रक्षा विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात की गई है। जो पहला इसमें करंट अफेयर है वो है समुद्र प्रदक्षिणा का, जिसको जो कि एक ट्राई सर्विस वॉयज है, यानी कि जल, थल और वायु सभी सेनाएं जो है इस वॉयज पे निकलेंगी समुद्र परिदक्षिणा पे। परिक्रमा, प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा ही है। तो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने समुद्र परिदक्षिणा अभियान को फ्लैग इन किया, यानी कि स्वागत किया। यह INS त्रिवेणी पोत पर भारत की पहली ट्राई सर्विस ऑल विमेन वॉयज थी, और इस वॉयज में केवल विमेन बटालियंस थी, जिसने 4 महासागरों को पार करते हुए, 4 ओशंस को पार करते हुए 25,500 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय की। अब जो अगला हमारा करंट अफेयर है दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा जो है वो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत प्रोजेक्ट कुशा जो है वो ऑपरेट करता है। इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि दीर्घ दूरी, लॉन्ग रेंज की सतह से हवा में वार करने वाली या मार करने वाली मिसाइल जो है उसके बारे में ये प्रोजेक्ट कुशा है। तो DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LRSAM इस तरीके से लिखा जाता है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है उसका परीक्षण आगे बढ़ाया। भारत को अपना S-400 सिस्टम जो है वो इसको माना जाता है भारत का खुद का अपना S-400 सिस्टम। अभी S-400 जो है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? S-400 एक्चुअली रशियन टेक्नोलॉजी है, रशिया से हमने जो है S-400 हम अवेल करते हैं। इसके बाद जो अगला करंट अफेयर है दैट इज अबाउट द कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल अवार्ड जो देते हैं। कॉस्पार यानी कि कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की भागीदारी के साथ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, IIA है, उनकी जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को स्पेस रिसर्च यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के में योगदान के लिए ये कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 में उससे सम्मानित किया गया है। अगला सेगमेंट हम अब चेक करेंगे दैट इज अबाउट द बायलैटरल समिट्स एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पहला है जिसमें कि PM नरेंद्र मोदी ने जो कंक्लूड किया है स्टेट विजिट टू इंडोनेशिया, प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा जो है उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की भागीदारी भी रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है बितांग आदिपूर्णा इससे सम्मानित किया गया है, ये प्रदान उनको किया गया है। इस यात्रा के दौरान ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के निर्यात, मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडोनेशिया को, हम प्रोवाइड करेंगे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल्स। और इसी के साथ IIM बेंगलोर का जो कैंपस है वो इंडोनेशिया में भी स्थापित करने का जो समझौता है वो इस बायलैटरल समिट या मीटिंग में, विजिट में हुआ है। 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग भी कंडक्ट हुई है रिसेंटली, यानी कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक रिसेंटली कंडक्ट हुई। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज का जोड़ मिलन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बैठक अभी अभी चंडीगढ़ में जो है वो कंक्लूड हुई है। भारत की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित हुई थी। इसमें ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेंटल वेलनेस लॉन्च किया गया, यानी कि मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस पे ब्रिक्स की इस मीटिंग में जोर दिया गया, इनिशिएटिव वहां के लिए भी लिया गया। अब हम मूव करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज पे, जो कि सबसे पहले 24 जुलाई इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस रहता है। इस बार इस 2026 में हमने 167th एनिवर्सरी ऑफ इनकम टैक्स मनाया, जो कि 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, जो कि सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ ऑपरेशन विजय 1919 में, वो एक इंपॉर्टेंट डे अभी गया है। देन 7th of August was 12th नेशनल हैंडलूम डे which commemorates the launch of Swadeshi movement which happened in 1905 at Calcutta Town Hall। फर्स्ट हैंडलूम डे कब मना था? 2015 में मना था। सो दिस वॉज अबाउट द डेट्स। अब एक बार जल्दी से हम लोग अब तक की पढ़ी हुई चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, जिसमें कि क्विक जो एक्चुअल में इफेक्टिवली एग्जाम में आने वाले कीवर्ड्स हैं जिनको पिक करके एग्जामिनर क्वेश्चंस बिल्ड करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्कूल AI पॉलिसी जो हमने पंजाब में पढ़ी, उससे रिलेटेड जो एक कीवर्ड है वो है सरबत.ai। पंजाब जो है वो उस पहला राज्य बन गया AI को मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बनाने में फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। फिर बायो एनर्जी स्कीम, जिसका जो कीवर्ड है वो है गोबर धन, जो जिसमें कि 23,731 करोड़ का आउटले जो है वो अप्रूव किया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर एक डिफेंस माइलस्टोन, जिसमें कि IASV त्रिवेणी जो है वो ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कमांड को जो 314 दिन की ग्लोबल सेलिंग एक्सपेडिशन पे लेके गया। तो INS त्रिवेणी जो है वो डेफिनेटली मेंशन करने के लिए एक कीवर्ड बनता है एग्जाम में। फिर जो विक्रम साराभाई मेडल है 2026 का, जो एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को दिया गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है विक्रम साराभाई मेडल 2026 आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ जो सिविलियन अवार्ड है इंडोनेशिया का। दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई शैल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।